जरा सोचिए, ओटाराम देवासी इकलौते ऐसे संत जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। इस दौड़ में कई नाम थे, लेकिन पिछली बार उन्होंने गोपालन मंत्रालय को संभाला। जिस इलाके से वो आते हैं वहां गायों को लेकर बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, लेकिन उनको सनातन धर्म या हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी मंत्रालय होते हैं उनमें से किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया गया। उनको पंचायत राज के साथ कनेक्ट किया गया, ग्रामीण विकास के साथ, आपदा प्रबंधन के साथ, जबकि जवाहर सिंह बेढम को गृह विभाग और गोपालन विभाग के साथ पशुपालन दिया गया है। इसके पीछे की वजह कुछ? देखिए, उनको कनेक्ट किया गया है डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के साथ। एक तरफ किरोड़लाल मीणा जो पूर्वी राजस्थान के नेता हैं, और उनको मारवाड़ गोड़वाड़ के नेता ओटाराम देवासी जो रेबारी समुदाय, देवासी समुदाय के धर्मगुरु भी हैं, और वो विधायक हैं शिरोई शिवगंज से। उनको ये पूरा महकमा देने के पीछे मुझे जो लगता है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि का बेल्ट उनके इलाके जहाँ से वो आते हैं, वो एक तो माना जा सकता है। आपदा प्रबंधन को भी उनको दिया गया है, और यहाँ पर पूरी जो गणित है उसको भी देखना होगा, किस तरह से बड़े जो खास तौर से लीडर्स हैं, जो मंत्री बनाए गए, उनके साथ कनिष्ठ के तौर पर जो जोड़े गए हैं, जो बिना स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। ओटाराम देवासी पिछली वसुंधरा राजे सरकार में स्वतंत्र प्रभार के पशुपालन मंत्री थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ पर के विश्नोई की बात करें तो उनको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ जोड़ा गया है। उनको इंडस्ट्री दी गई है, और साथ ही युवा और खेल विभाग जैसे महकमे दिए गए हैं, और खुद वो इंडस्ट्रियलिस्ट है जी। इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ वो राजनीति में आए थे। इंडस्ट्रियलिस्ट उनका न केवल इंडिया में कारोबार है, बल्कि भारत से बाहर उनका कारोबार भी है। हैंडीक्राफ्ट्स का उनका बड़ा व्यवसाय है, और उसी में वो संलग्न रहते थे। और जब पिता उनके राजनीति से संन्यास की तरफ बढ़े, तब के विश्नोई राजनीति में कूदे, और गुड़ा मलानी जैसी सीट से और कर्नल सोनाराम जैसे कद्दावर नेता को हराकर सुर्खियों में आ गए, और पहली बार विधायक बनने के बाद पहली बार मंत्री बन गए। और यहाँ पर साथ ही मंजू बागमार को भी जोड़ा गया है। मंजू बागमार को दिया कुमारी के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। वो उनके कनिष्ठ के तौर पर यहाँ राजनीतिक तौर पर मंत्रालय संभालेंगे। और ठीक ऐसा ही हेमंत मीणा जो बनाए गए हैं, राजस्व विभाग उनको दिया गया। उनके साथ विजय सिंह चौधरी को जोड़ा गया है, और क्योंकि विजय सिंह चौधरी जाट वर्ग से आते हैं, और ख़ास तौर से सैनिक जो निवेशन विभाग है, जो एक बड़ा महकमा होता है जिसके बारे में नज़रें ज़्यादा सुर्खियाँ नहीं रहती, लेकिन बड़ा महकमा है राजस्थान। क्योंकि यहाँ पर कहा जा सकता है कि हर 2 किलोमीटर पर शहीदों की धरती कही जाती है, बलिदानियों की धरती कही जाती है। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक राजस्थान में बसते हैं, और ख़ास तौर से शेखावाटी का इलाका हो, चाहे मारवाड़ का इलाका हो, बड़ी संख्या में यहाँ पर सैनिक परिवार निवास करते हैं। तो और उनमें भी हम देख सकते हैं किसान पृष्ठभूमि, जाट वर्ग से आने वाले परिवारों की संख्या भी बड़ी बहुतायत में यहाँ पर मिलेगी। तो उस नज़र से भी इसको देखा जाना चाहिए कि जो नए विधायक हैं, हालांकि विजय सिंह चौधरी दूसरी बार विधायक बने, जाबर सिंह खर्रा भी दूसरी बार विधायक बने, ओटाराम देवासी भी विधायक पहले रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर के विश्नोई जरूर पहली बार बने। सबको यहाँ पर जोड़ा गया है। अलग से उनको कोई स्वतंत्र महकमा नहीं दिया गया, बल्कि उनको स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों के कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहाँ पर दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है। और वैश्य कम्युनिटी के चेहरों को ज़्यादातर मैंने देखा नहीं कि सहकारिता विभाग पहले कभी दिया गया हो। इस बार गौतम कुमार दत्त को दिया गया है, जो कि जैन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और मेवाड़ से आते हैं। उनको दिया गया है सहकारिता डिपार्टमेंट, जो पिछली सरकार में यहाँ पर उदयलाल आंजना के पास रहा था, जो उनके पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र लिम्बा एड़ा से विधायक थे, उनके पास सहकारिता विभाग था। और उससे पहले की सरकारों में प्रसाद दलाल मीणा के पास रहा। और ये डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा चर्चित रहा एक ज़माने में, जब खेत सिंह राठौड़ इस महकमे के मंत्री हुआ करते थे। और ये कहा जा सकता है गौतम कुमार दत्त जो दूसरी बार विधायक चुने गए, उनको एक बड़ा महकमा दिया गया है। हालांकि गुलाबचंद कटारिया के पास भी ये महकमा रह चुका था जब वो मंत्री हुआ करते थे। और जो चर्चाएं लगातार जब मंत्रालयों की आती है, तो जो एसटी वर्ग के जो महकमों की बात की जाए, तो उसमें हेमंत मीणा को बड़ा विभाग है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मोटे तौर पर किसान पृष्ठभूमि से आने वाले विधायक को ये महकमा दिया जाता है। रामलाल जाट ये महकमा संभालते थे। हरीश चौधरी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री रहे कैबिनेट के, और उससे पहले बीजेपी के शासन में भी हमने ऐसा देखा था। अजय सिंह किलक
ने मंत्रालय संभाला था, और यहाँ पर हेमंत मीणा को दिया गया है जो कि आदिवासी बेल्ट से आते हैं, प्रतापगढ़ से आते हैं, उनको ये डिपार्टमेंट दिया गया है। और खास बात योगेश जी, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इस बार की सरकार का गठन सारे मिथक को तोड़ रहा है। मलमास में घोषणा भी होती है, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, मंत्रियों के विभाग भी बनते हैं, जिम्मेदारी भी संभालते हैं, और जो जाति के साथ कनेक्ट कुछ विभाग थे उस मिथक को भी ब्रेक कर दिया गया, पूरे तरीके से ब्रेक करने की कोशिश की गई है। लेकिन राज्यवर्धन राठौड़, इनके बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि उनको जितने डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि राज्यवर्धन राठौड़ अपने डिपार्टमेंट को पहले से ही रिफ्लेक्ट कर रहे थे। वो सैनिक हैं, वो युवा हैं, वो बाकायदा खेल विभाग के साथ कनेक्ट रह चुके हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ कनेक्ट रह चुके हैं, तो उनकी वर्किंग स्टाइल को देखते हुए उनको डिपार्टमेंट दिए गए। और यह भी संभावना हो सकती है कि उन्होंने मांगे हो ये डिपार्टमेंट। देखिए, सभी जो मंत्री हैं उनसे रुचि पूछी गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनसे रुचि जानी थी, अपनी अपनी रुचि उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई थी, अपने सुझाव उन्होंने रखे थे कि वो क्या डिपार्टमेंट देख सकते हैं, और बाकी मंत्रियों को विभाग देने का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है, तो उन्होंने उसे रुचि के अनुसार भी डिपार्टमेंट दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिया कुमारी की रुचि का डिपार्टमेंट है पर्यटन, कला, संस्कृति, और ठीक उसी तरह खेल, सैनिक, ये वो डिपार्टमेंट है जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की रुचि के हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्र में भी खेल मंत्री रहे हैं, और खेलो इंडिया जो पूरा एक आयोजन हुआ था, आपको ध्यान है, जिसकी शुरुआत की गई थी केंद्र में, उस समय खेल मंत्री के नाते राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ही थे जिन्होंने खेलो इंडिया नाम का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम का आगाज़ किया था, जो आज भी जारी है, और जिसका लिए कहा जा सकता है कि वो खेलो इंडिया का कार्यक्रम अब राजस्थान में किस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उस खेल को बढ़ावा देने के लिए, और आपको ध्यान है सांसद रहते हुए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम अपने जयपुर ग्रामीण इलाके में किए थे, और बहुत सारी प्रतियोगिताएं उस दौरान कराई थी, और खेल से जुड़ी उनकी प्रतियोगिताओं का बहुत ज़्यादा क्रेज़ युवाओं में उस समय देखा गया था। तो एक और सैनिक पृष्ठभूमि से तो वो आते ही हैं, खुद भी सैनिक हैं, और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उसी से जुड़ी हुई रही है। और जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ देने की बात है यहाँ पर, उसको लेकर मैं कह सकता हूँ कि जयपुर ग्रामीण के जो सांसद रहे, तो जयपुर ग्रामीण में एक बड़ा पार्ट इंडस्ट्रीज़ का भी आता है। वो इलाके जो औद्योगिक की दृष्टि से बहुत अहम रहते हैं, तो मुझे लगता है ये इस तरह का रुचि उनकी रही होगी, क्योंकि काफ़ी उनका पूरा जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है वो भी काफ़ी मजबूत है, और कॉमर्स को लेकर भी शायद उनकी अच्छी पकड़ रही होगी। यही कारण है कि उनको इस तरह का डिपार्टमेंट। ठीक है योगेश जी, मदन दिलावर की बात करते हैं, क्योंकि उनको विद्यालय शिक्षा विभाग दिया गया है। वासुदेव देवनानी इससे पहले संभालते थे, और अगर मैं ये कहूं कि यहाँ से बच्चों का वो पृष्ठभूमि तैयार होती है, वो प्राथमिक स्तर पर उनका ज्ञानवर्धन होता है, या फिर एक कच्चा घड़ा जहाँ से बनाया जाता है, ये वो स्कूलिंग होती है। और हमने देखा है कि बीजेपी के इससे पहले के कार्यकाल में बहुत से ऐसे नवाचार किए गए, इतिहास में वो बड़े बदलाव किए गए जो बहुत पहले होने चाहिए थे, उनको लेकर विवाद भी बहुत हुए, और उसके पीछे आप संघ कहिए, संघ पृष्ठभूमि कहिए, विचारधारा कहिए, कुछ कहिए, क्या मदन दिलावर को ये देना, ये पहले से ही सब जानते थे कि इन्हीं को मिलेगा? देखिए, ये तो तय था विजेंद्र की ये डिपार्टमेंट जो मातृ संगठन कहेगा, विचार परिवार जहाँ कहेगा, उसी चेहरे को ये दिया जाएगा। केंद्र में भी मानव संसाधन जो मंत्रालय होता है, अब उसमें संघ पृष्ठभूमि के या संघ विचारधारा से जुड़े लीडर को ही वो डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो राजस्थान में मदन दिलावर जो कि फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर हाड़ौती की धरती पर जाने जाते हैं, और ख़ास तौर से ये कहा जा सकता है कि दलित भी हैं और फायर ब्रांड हिंदू नेता भी हैं, उनको ही डिपार्टमेंट का मतलब है कि अब जो स्कूली शिक्षा है उसमें आपको लगेगा थोड़े दिनों में ही, मुझे लगता है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की झलक साफ तौर पर देखने को मिलेगी। पिछली मर्तबा वासुदेव देवनानी थे, और आपको ध्यान होगा विजेंद्र की वासुदेव देवनानी ने अपने नवाचारों से जुड़ी एक इतनी मोटी किताब छपवाई थी, जिस किताब के अंदर उन्होंने बाकायदा लिखवाया था कि कैसे उन्होंने अपने मंत्री पद के दौरान शिक्षा महकमे में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़े काम किए। वो किताब सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई थी, लेकिन वो विचार परिवार के कई लोगों के पास आज भी वो किताब रखी हुई है,
और संघ के प्रमुख लोगों के पास वो किताब है और कई नवाचार उन्होंने किए। आपको ध्यान ही है, अकबर से जुड़ा पाठ्यक्रम हो, बिल्कुल। चाहे महाराणा प्रताप से जुड़ा पाठ्यक्रम हो, मेवाड़ की धरती के बलिदानियों से जुड़ा पाठ्यक्रम हो, और वो मुगलों से जुड़े इतिहास चाहे को लेकर शुरुआत भी सूर्य उन्होंने नमस्कार के जो साथ काट-छाट हो, ऐसे बड़े बदलाव किए गए थे जिनको लेकर विवाद हुआ। लेकिन योगेश जी, एक हम इसको अंडरस्टूड माने कि भाई खान विभाग अंकित नहीं है। मैं जो ये पूरी लिस्ट देख रहा हूं मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा जो जारी की गई है, इसमें खान विभाग किसी को आवंटित नहीं किया गया। क्या ये एक तरीके से मिसप्रिंट हो सकता है, या उसको होल्ड किया गया है, या मानकर चलें कि जब कोई डिपार्टमेंट किसी को ना दिया गया हो तो वो बाय डिफॉल्ट मुख्यमंत्री के पास होता है, तो उस हिसाब से कहें कि मुख्यमंत्री इसको देखेंगे? देखिए, ये बात सही है आपकी, ये बहुत गंभीर बात आपने इसमें कही है। तो मुझे जो लगता है कि वन, पर्यावरण और खनिज, ये तीनों एक साथ यहाँ पर प्रिंट होता है और एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करते हुए डिपार्टमेंट हैं जो बीजेपी सरकार में इसी तरह से दिए जाते हैं। आपको ध्यान है, पिछली बीजेपी सरकार में राजकुमार रिणवा के पास खनिज, वन और पर्यावरण तीनों महकमे थे, स्वतंत्र प्रभार उनके पास था। उससे पहले लक्ष्मीनारायण दवे के पास भी ये महकमे रहे, और अब यहाँ पर सुंदरपाल सिंह, यहाँ पर संजय शर्मा का वन विभाग है, पर्यावरण है। तो मुझे लगता है खान मंत्रालय यहाँ या तो मिस हो गया, या लिखा नहीं गया, या हो सकता है कि कोई चेहरा जिसको लेकर कहा जा सकता है ये महकमा देने की सोच यहाँ पर रही हो। कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ना कोई राजनीतिक यहाँ पर पेच भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि अगर किसी के पास नहीं है तो फिर ये मुख्यमंत्री ही इस पूरे महकमे को देखने का काम करेंगे, क्योंकि बड़ा महकमा है और मिनरल्स अपने आप में राजस्थान का वो डिपार्टमेंट है जो बहुत ही गंभीरता के साथ देखा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री खनिज महकमे को फिलहाल देखने का काम करेंगे। ये इसमें बहुत ही एक और पहलू इसका ये भी है कि मुख्यमंत्री के साथ खनिज महकमे का कोई राज्य मंत्री भी अभी तक इसमें नज़र नहीं आया मुझे। तो राज्य मंत्री कौन होगा ये भी अभी तक इसमें क्लियर नहीं है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में घोषणा हो, लेकिन मिनरल्स अपने आप में जो योगेश जी, ये तो मानकर चल सकते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट को जानबूझकर अंकित नहीं किया गया होगा, इसको लेकर कुछ मंथन चल रहा होगा, क्योंकि छोटा डिपार्टमेंट नहीं है। रेवेन्यू के हिसाब से टॉप 5 डिपार्टमेंट में जो आता है वो खान और खनिज आता है। ये बात सही है कि टॉप 5 डिपार्टमेंट्स में से ये डिपार्टमेंट आता है, और पूरा कर संग्रहण जो होता है वो भी बड़ी संख्या में इस डिपार्टमेंट से होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे फिर वो आपके मिनरल्स रेवेन्यू से जनरेशन का एक बड़ा पार्ट है। MOUs भी बड़ी संख्या में इस डिपार्टमेंट से जुड़े पिछली सरकार में हमने देखे थे। और राजस्थान में खनिज संपदा बिखरी पड़ी है, जिसको लेकर कहा जा सकता है यहाँ का संगमरमर का पत्थर हो, चाहे यहाँ पर और भी कई ऐसे मिनरल्स, चाहे यहाँ तांबा भी यहाँ होता है, यहाँ से गोल्ड भी निकलता है, यहाँ से मैग्नीशियम भी निकलता है, पोटाश भी निकलता है। बहुत सी ऐसी मिनरल्स है जो राजस्थान की इस धरती से निकलते हैं, और बड़ा एक महकमा है खनिज महकमा। और अब मुख्यमंत्री खुद देखेंगे तो ये कहा जा सकता है इस पूरे इस मंत्रालय के पीछे की ये सोच रही होगी कि अगले कुछ दिनों में उनके सहायक के तौर पर कौन सामने आए। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ही इस पूरे महकमे को देखने का काम करेंगे। ये बात बिल्कुल सटीक है कि मुख्यमंत्री इस महकमे को देखेंगे विजेंद्र। और पूरे मंत्रालयों के अलग अलग फॉर्मेशन के तौर पर भी हम इनको देखा जा सकता है। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के अलावा भी इन मंत्रालयों में कॉम्पिटेंट कौन होगा ये भी देखने का काम यहाँ पर किया गया कि कौन कॉम्पिटेंट अपने अपने डिपार्टमेंट्स में होगा। और बहुत बड़ा चैलेंज इन मंत्रालयों से जुड़े मंत्रियों को अब निभाना होगा। तो 19 जनवरी से चैलेंज और भी तरीके के होते हैं।